हम उन लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहता हूं और मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूं। मजबूर हो जाइएगा घर को बर्बाद करने में, तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिए। लोगों के बातें में आकर कोई घर तोड़ने वाला भी ना कीजिए। ऐसा करने से आप अपने परिवार को, घर को तोड़ने पर पहला कदम रख रही हो। किसी की बहन या किसी के बेटी को शादी करके लाते हो और उसको आप 5-6 महीना साथ में रखते हो और आप उसको कोई चीज़ का कमी नहीं देते हो, कोई चीज़ का, जैसे कोई कपड़ा वपड़ा, खाना पीना सब चीज़ देते हो, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं देते हो। जब आप 5-6 महीने के बाद परदेश से आते हो, जब आप अपने मम्मी को 5-6 हज़ार रुपया जिम्मा में देते हो रखने के लिए, लेकिन उस टाइम पत्नी का रिएक्शन क्या आता है? उस टाइम पत्नी सोचती हैं कि इसके माँ बाप को पैसा ना दे। तो क्यों सोचती है ऐसा? इसका कोई उपाय हो सकता है? नहीं है उपाय, क्योंकि इसका उपाय लड़की खुद बता सकती है। इसका उपाय यही है कि वो लड़की चाहती हैं कि मैं अपने पति को कंट्रोल करूं, ताकि मैं जो बोलूं मेरा ये पति बात माने। तो कभी आपने ये सोचा है कि उसका माँ जो उसको 9 महीना पेट में रख कर उसको इतना बड़ा जो कर दिया, तो उसका कितना फ़र्ज बन सकता है? कभी ये सोचा है? नहीं सोचा है। क्यों? आप सोचिएगा क्यों? क्योंकि आपके अंदर सोचने की ये है ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर ये सोचने का है कि 5-6 महीना हमारे साथ रहा, साल भर रहा, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने परिवार को, घर को तोड़ने पर पहला कदम रख रही हो। क्योंकि यही पहला कदम है जो कि अपने पति या अपने सास ससुर से मुंह मोड़ने का बात कर रही हो। ऐसा करने से आपके घर में दरार आ सकती है, लेकिन ऐसा ना कीजिए। उस माँ का भी हक बनता है, क्योंकि उसने भी 9 महीना पेट में रखा है और उस माँ को क्या बीता होगा वही जानती होगी। लेकिन आप 6 महीना, साल भर आकर घर में रहकर आप अपने पति को कंट्रोल करते हो और अपने माँ बाप से अलग करते हो। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। आप एक घर की नारी हो, जो कि भगवान के रूप में बोला जाता है कि आप एक देवी के समान होते हो। लेकिन आप देवी वाला काम कीजिए और आप अपने परिवार को या पति को या सास ससुर को एकजुट घर में बना के रखिए। आप अगर घर में सही रहिएगा तो हमारे घर की या किसी भी घर की सम्मान हो सकती है। अगर घर में झगड़ा कीजिएगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक लड़की जात हो, आप खुद समझदार हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप अच्छे ख़ानदान से हो, तो थोड़ा सही कीजिए। और उस माँ को भी आप थोड़ा सेवा पानी कीजिए, क्योंकि उस माँ का भी फ़र्ज़ बनता है, हर माँ का फ़र्ज़ बनता है कि हमारा पुतोहू आएगा तो हमको सेवा करेगा, हमको खिलाएगा पिलाएगा, अच्छी बातें बताएगा, हम उसका सेवा करेंगे, इधर उधर जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। तो आप ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से परिवार में दरार आ सकता है, क्योंकि जब आप किसी लोगों के पास बैठिएगा ना, तो आपको लोग अच्छा भी बात पर सिखाता है कोई, लेकिन कोई ऐसा बात सिखा देगा आपको, आप खुद मजबूर हो जाइएगा घर को बर्बाद करने में। तो भाई, मैं उन लड़कियों से ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बातें में नहीं आइए, क्योंकि लोग आपका घर बिगाड़ सकती हैं, आपका घर जोड़ नहीं सकती हैं। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया है, अगर आपके घर में खाना नहीं रहता है तो पड़ोसी आता है देने आता है, लेकिन 1 दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है, भाई रोज़ के लिए नहीं आता है। उसी तरह होता है, पड़ोसी के बात में आकर अपने पति या अपने सास से झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा जुट के रहिए, सही रहिए और सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ कदम उठाते हो तो हमारा किसी का भी परिवार तो वो गलत रास्ते पे निकल जाता है, और समाज किसी के भी घर में तो अलग तरीके से दिखने लगता है। आप सास ससुर की सेवा कीजिए। पति देखिए किसी को नहीं छोड़ेगा, ना आपको छोड़ेगा, ना अपने मम्मी को छोड़ेगा, ना किसी को छोड़ेगा, ना भाई को छोड़ेगा। भाई किसको छोड़ेगा? अगर आपको छोड़ेगा तो आप जीवन साथी हो, अगर मम्मी को छोड़ेगा तो मम्मी है वो उसका। भाई किसी को नहीं छोड़ सकता है, ना आपके माँ बाप को छोड़ेगा, ना उसके माँ बाप को छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ सकता है। बस लड़का बीच में फंस जाता है, लड़का कुछ नहीं कर सकता है। जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा। थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिए। लोगों के बातें में आकर कोई घर तोड़ने वाला भी ना कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे आप अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं कीजिए, आप अपने माँ बाप को भी फ़ोन कीजिए, लेकिन लिमिट तक कीजिए। थोड़ा सही से कीजिए, सही से बताइए, ताकि उधर से भी कोई ऐसी कोई बात ना बता दे, ताकि आपको भी दिक्कत आ सकती है घर में। उधर का भी कुछ थोड़ा नोटिस करके बात करना है, क्योंकि उधर से भी किसी के भी माँ आजकल
घर बर्बाद करने में भी माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा माँ का ही हाथ होता है। इसीलिए आप अपनी माँ को भी बात सुनिए, माँ का बात सुनिए, लेकिन वो सुनिए जो आपको सही लगता है, वो ना सुनिए ताकि वो सही ना लगे। इसीलिए आप सास ससुर की सेवा कीजिए, सबका सेवा कीजिए। आप अपने आप को खुद समझदार लड़की बनाइए ताकि लोगों के बातें पर नहीं आइए। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप घर को बसाइए, सही से रखिए। आप अगर घर में सही से रहिएगा तो किसी को, हमें नहीं लगता है कि कोई टेंशन हो सकता है, कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि आप अगर घर में सही रहिएगा तो आप सबको खाना बना के खिलाइएगा पिलाइएगा, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारी बातें कड़वी लगी होगी तो हम उन लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूं, और मैंने जो बोला हूं सही बोला हूं, लेकिन कुछ लड़कियों को ये बात मेरे तरफ से गलत लग सकती है, तो इससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं।